नमस्कार, भारो क्लास में आपका फिर स्वागत है। आज हम जानेंगे विकास की अवधारणा के बारे में। इसका होता है कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। इसके बारे में जानेंगे। विकास अवधारणा क्या है, इसके बारे में जानेंगे। विकास यानी डेवलपमेंट, ये बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है। डेवलपमेंट यानी विकास। विकास होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी क्षेत्र में विकास का होना अति आवश्यक होता है। इसके बारे में जानेंगे। विकास एक क्रमिक प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। यानी विकास एक क्रमिक लगातार ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत, जब तक जीवन तब तक चलती रहती है। विकास के अंतर्गत वे सभी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं संवेगात्मक परिवर्तन शामिल होते हैं। यानी विकास के ही अनुरूप क्या होते हैं शामिल? संवेगात्मक परिवर्तन शामिल होते हैं जो गर्भकाल से लेकर मृत्यु पर्यंत निरंतर प्राणी में प्रकट होते हैं। गर्भकाल से लेकर, जब बच्चा गर्भ होता है तभी से लेकर के जब तक मृत्यु नहीं होती है तब तक हर एक प्राणी में यह चलते रहती है। और विकास से संबंधित बहुत सारे हमारे लेखक हुए हैं जिन्होंने अलग अलग अवधारणाएं और बताए हैं। सबसे पहले था अरस्तु के। अरस्तु के अनुसार कहा गया विकास एक आंतरिक एवं बाह्य कारणों से व्यक्ति में परिवर्तन है। विकास क्या है? अरस्तु का कथन है कि विकास एक आंतरिक एवं बाह्य कारणों से व्यक्ति में परिवर्तन है। दूसरा आता है स्किनर के अनुसार कहा गया है कि विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है जो धीरे धीरे चलती है और अंततः पूर्णता को प्राप्त करती है। स्किनर कहते हैं कि विकास एक धीरे धीरे चलती है लेकिन अंत में पूर्णता यानी क्या पूरी हो जाती है। हरलॉक के अनुसार कथन है कि विकास की प्रक्रिया बालक की गर्भावस्था से लेकर उसकी मृत्यु तक एक क्रम में चलती है। हरलॉक के अनुसार कथन है कि विकास गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक एक क्रम में चलती है। विकास की प्रत्येक अवस्था का प्रभाव दूसरी अवस्था पर पड़ता है तथा विकास के परिणाम फलस्वरूप व्यक्ति में नई नई विशेषताएं और नई नई योग्यताएं प्रकट होती है। अब मुंडो के अनुसार तो मुंडो ने कहा है कि विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह शाखा है जिसमें बच्चा भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है। यानी अलग अलग हमारे राइटरों ने अलग अलग बातें कही, उन सब की बातें अलग है, सबके कथन देखने में सुनने में अलग, लेकिन सभी के भाव एक हैं। सभी विकास की एक ही अवधारणा के बारे में बताएं कि जन्म से लेकर के मृत्यु तक सभी में विकास चलते रहती है। डगलस व हॉलैंड के अनुसार कथन है कि विभिन्न व्यक्तियों के विकास की गति में भिन्नताएं होती है तथा यह भिन्नता विकास के संपूर्ण काल में यथावत बनी रहती है। अलग अलग व्यक्तियों के विकास में भिन्नताएं होती है। सभी व्यक्तियों में समान विकास नहीं होते हैं। किसी व्यक्ति में विकास थोड़ा ज़्यादा होते हैं, किसी व्यक्ति में विकास धीरे धीरे होते हैं। इसके लिए हम उदाहरण से समझेंगे कि व्यक्ति जन्म के समय लंबा होता है, वह सामान्यतः बड़ा होने पर भी लंबा ही रहता है। अब जानेंगे तो मानव का विकास मात्रक एवं गुणात्मक दोनों रूपों में होता है। किसी मनुष्य का विकास मात्रक, उसकी मात्रताएं कितनी हैं, और गुणात्मक, उसके गुण कितने बढ़े, दोनों रूप में होती है। मात्रता की विकास में लंबाई, भार, विभिन्न अंगों के आकार का बढ़ना इत्यादि मात्रक में आते हैं। हमारे शरीर के अंग की लंबाई, हमारा भार बढ़ना, हमारे सभी अंगों का विकास उसमें आता है, मात्रक आते हैं। जबकि गुणात्मक विकास में आता है हमारी योग्यता, हमारी क्षमता, अभिवृद्धि, वृद्धि, व्यक्तित्व, चिंतन इत्यादि में परिवर्तन सम्मिलित होते हैं।
गुणात्मक में कहा गया कि हमारी सोच कैसी है, हमारी वृद्धि कैसे, हमारा व्यक्तित्व कैसा, हम कैसा विचार करते हैं, इसकी वृद्धि ही गुणात्मक कहलाती है। शारीरिक गठन के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक, शारीरिक गठन के अतिरिक्त जितने भी वातावरणीय कारक होते हैं, जैसे पौष्टिकता की गुणवत्ता, सामाजिक संस्कृति पृष्ठभूमि, शिक्षा की गुणवत्ता, अभिभावक की आर्थिक स्थिति इत्यादि बालक के विकास को प्रभावित करती है, जो आज के समय के अनुसार बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि आज के समय में अगर हमारी पौष्टिक गुणवत्ता, हमारा पोषण युक्त भोजन ना मिले, हमारी सामाजिक सांस्कृतिक प्रक्रिया, हमारा समाज बेहतरीन ना हो, शिक्षा गुणवत्ता, अगर पढ़ाने वाले या पढ़ने वाले अच्छे नहीं हो, अभिभावक की आर्थिक स्थिति, ये अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि आपके पास अगर सब कुछ है और अभिभावक की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो भी आप बेहतरीन विकास नहीं कर सकते हैं। इन सभी चीज़ें बालक के विकास पर अधिक प्रभावित होती है। विकास शब्द में संरचनात्मक तथा क्रियात्मक दोनों बदलाव निहित हैं। यानी विकास में हमारी संरचना, हमारे प्रक्रिया दोनों का बदलाव जरूरी है। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं एवं नवीन योग्यताएं प्रकट होती है। विकास के परिणाम के स्वरूप कोई व्यक्ति उसमें नवीन मत हो गया, नए विकास, नई विशेषताएं और नई योग्यताएं के नए कार्य करने की क्षमता प्रकट होती है। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है, किंतु यह एक क्रमबद्ध व्यवस्थित नमूने का अनुगमन करता है। भिन्न तो होती है लेकिन ये क्रमबद्ध चलती है, मतलब एक दूसरे में जो होते ही रहती है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। विकास कहाँ बढ़ता है? तो सामान्य से विशिष्ट, यानी न्यून से शून्य से लेकर के 100 की ओर बढ़ता है। उदाहरण स्वरूप हम ये कह सकते हैं नवजात शिशु अपने शरीर के किसी अंग का संचालन करने से पूर्व अपने शरीर का संचालन करता है। आप किसी भी छोटे बच्चे को देखिए, अपने शरीर का किसी अंग का संचालन बाद में करता है, अपने पूरे शरीर का संचालन वो पहले करता है। किसी विशेष वस्तु की ओर इशारा करने से पूर्व अपने हाथों को सामान्य रूप से चलाता है। आप किसी भी छोटे बच्चे को देखिए, वो अपने किसी वस्तु की ओर इशारा करते हुए अपने सामान्य हाथों को ही चलाता है। विकास सांस्कृतिक परिवर्तन के द्वारा प्रभावित होता है। विकास की प्रत्येक अवस्था में विशिष्ट व्यवहार होते हैं, अर्थात विकास के प्रत्येक अवस्था की अपनी अपनी विशेषताएं होती है। यह सांस्कृतिक एवं वातावरणीय परिवर्तनों से प्रभावित होती है। इसकी प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं, अर्थात विकास को सही दिशा नहीं दिए जाने पर नकारात्मक विकास उत्पन्न होते हैं। यदि कोई बच्चा छोटा, उसे सही डायरेक्शन नहीं दिया गया हो तो वो गलत रास्ते पर चल पड़ता है। किंतु विकास में उत्तेजना की कोई आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात विकास में उत्तेजना द्वारा सहायता प्राप्त नहीं होती है। विकास के लिए उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं है, धैर्य रखने की आवश्यकता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।